Hello guys, welcome back to the channel. I am Abhishek and this is Side Dental Vlogs. If you are viewing this channel for the first time, I make videos on different topics in dentistry and आप लोग तो वेबिनार सुनते ही होंगे तो मेरी भी वीडियो सुन लीजिए। तो आज तो अभी ये जो टाइम है ना, ये दिस इज लाइक अ टाइम वी ऑल आर कंफ्यूज कि मेन सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि क्लिनिक कैसे चालू करें। ठीक है, तो मेरा आइडिया क्या है मैं वो आपको बताऊंगा आज। मतलब कैसे हम लोग अप्रोच करें, कैसे क्लिनिक करें, कैसे कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि एक महीने से तो क्लिनिक बंद है और अब ज़्यादा दिन अगर क्लिनिक बंद करेंगे तो इट विल बी हैम्परिंग आवर मॉनिटरी लाइव्स, आवर मनी फ्लो विल रिड्यूस और many people are there who have only got the clinics and they are not having any jobs, 90% I think। तो कैसे मैनेज किया जाए काम? तो बेसिकली टू स्टार्ट विद द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर क्लिनिक इज फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी जाके आप फुल फ्लेज क्लिनिक चालू कर दीजिए। सबसे पहले यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर क्लिनिक, राइट। अब वो आप अगर इफ योर क्लिनिक इज वेरी नियर टू योर होम और इफ इट इज इन योर होम तो ऑर्गेनाइज द क्लिनिक वेरी नाइसली। First of all, what you need to do is you need to clean the room exceptionally well with Lysol and keep it ventilated, well ventilated, and you need to make a solution which has concentration of 20 to 30% hypo and remaining concentration should be water. Clean all the table surfaces, chairs and your dental chair with that solution so that it gets disinfected. So now you won't get a sprayer जो हम लोग देखते हैं टीवी में जो स्प्रे कर रहे हैं वो हमको अभी मिलेगा नहीं, और कॉस्टली भी बहुत होता है। तो यू कैन मेक अ सोल्यूशन और सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्योंकि वो जो स्प्रे कर रहे हैं वो हाइपो ही होता है डाइल्यूटेड फॉर्म में। तो आपके पास तो क्लिनिक में हाइपो रहता ही है, तो थोड़ा सा हाइपो को डाइल्यूट करके वाटर में यू कैन क्लीन द डेंटल चेयर, ऑल द सक्शन पाइप्स, द इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स, द योर एक्सरे मशीन आप साफ करिए। क्लिनिक को पूरा ऑर्गेनाइज करिए, कहाँ पे देखिए कौन सा सामान पेंडिंग है, यू चेक द स्टॉक। अभी मैं नहीं बोल रहा कि आप पेशेंट चालू करिए, पर ये सब काम करना बहुत ज़रूरी है। अपने इंस्ट्रूमेंट को सारे ऑटोक्लेव करके रखिए। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज पीपीई किट खरीद के रखिए। पीपीई किट इज़ वेरी नेसेसरी। 3 टाइप्स का पीपीई किट आता है, तो हमको एडवांस पीपीई किट खरीदना होता है जो कि आईसीयू में यूज़ होता है। तो डेंटिस्ट आर वेरी प्रोन टू एरोसोल्स। All the work is using aerosol in dentistry. So what we have to do is buy the advanced kit, PPE kit, जो कि 1700 के आसपास आता है। हालांकि आप अपने असिस्टेंट्स के लिए नॉर्मल किट भी खरीद सकते हैं। टाइप 2 किट जो होता है वो आपके 500 रुपीज़ में आ जाता है। Now the main thing is like from where the money of this PPE kit will be, where you will get this money. So initially don't like buy around 40-50 kits. अभी पहले आप 10 किट से शुरुआत करिए एंड देखिए कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है सोसाइटी का, कैसा कोविड-19 के केसेस उभर रहे हैं। अभी अगर कोई केस इमरजेंसी कर रहा है तो आप 1-2 केस कर सकते हैं, पर अभी कीप इट लिमिटेड टू 1 केस एवरी डे। इफ यू आर गोइंग इन द मॉर्निंग, 1 केस इन द मॉर्निंग, 1 केस इन द इवनिंग, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू स्पेंड इन क्लीनिंग। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि यू हैव टू इंक्रीज योर चार्जेस अ लिटिल बिट in order to compensate for the maintenance, because a lot of money will be spent in maintenance and buying PPE kits, buying disinfectants, buying hand sanitizer, then एक जो सोल्यूशन आता है वो भी बहुत कॉस्टली होता है। हैंड सैनिटाइजर आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हिमालय वाला सैनिटाइजर नहीं, जो कि बैक्ट्रो रब बोल के आता है, इट्स कॉस्टली, इट्स कॉस्टिंग अराउंड 650 रुपीज़ डब्बा, एंड यू विल यूज़ अराउंड 7 डेज में आपका एक डब्बा ख़त्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा काफ़ी खर्चा भी होने वाला है डेंटिस्ट लोगों का। और अभी देखिए इतने सालों से हम काम करते आ रहे हैं, वी आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद लाइक वी आर ऑलरेडी प्रोन टू इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया, देन वायरल इन्फेक्शंस हो गया, कॉमन फ्लू हो गया। लेकिन दिस कोविड-19 इज़ हाईली कंटेजियस और हम सब जानते हैं कि काफ़ी यंग लोग भी मर चुके हैं इस डिजीज़ की वजह से। पुलिस में नॉट डाइंग, यंग डॉक्टर्स। अभी कुछ दिन पहले मैं पेपर पढ़ रहा था, 35 ईयर्स का यंग बंदा जो ही शुड बी लाइक वेरी फिट, वो एक्सपायर हो गया। तो ऐसे यंग लोग भी एक्सपायर हो सकते हैं। एंड यू इफ यू आर अ कैरियर यू कैन गिव द इन्फेक्शन इन योर होम, इन योर नेटिव, वेरेवर यू आर गोइंग यू कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन लाइक एनीथिंग। सो एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर ओपन योर डेंटल क्लिनिक। इनिशियली गो टू द क्लिनिक। जितना भी क्लटर है, क्लटर मतलब कि सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, उसको सब जितना भी सब बेकार का सामान है, जैसे टॉवल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, क्लिनिक के अंदर कपड़े हो गए, इंप्रेशन ट्रे, ये सब आप पूरा ऑर्गेनाइज करके रखिए। सारा फालतू की चीज़ें फेंक दीजिए क्लिनिक के अंदर से।
काफ़ी खाली डब्बे भी पड़े रहते हैं, पुरानी फाइल्स पड़ी रहती हैं, एक्सट्रैक्टेड टूथ रखा हुआ रहता है क्लिनिक में, उस सब को डिस्कार्ड कर दीजिए आपके क्लिनिक में. कीप द थिंग्स एज लेस मिनिमम एंड जितनी भी कम चीज़ आप रखेंगे ना उतना अच्छा है. तो बेसिकली एक एक पेशेंट आप पहले चालू करिए, सी द रिस्पॉन्स ऑफ द सोसाइटी, कितने केसेस बढ़ रहे हैं. तो अभी क्या हो सकता है ना कि 3rd May के बाद देयर मे बी अ शार्प डिक्लाइन इन केसेस और देयर मे बी अ एक्सपोनेंशियल ब्लास्ट ऑफ केसेस. ये 2 सिचुएशंस हो सकते हैं. अभी तो वायरस टोटली इरेडिकेट नहीं हुआ है, तो केसेस तो हैं भाई. और कहीं पे भी किसी को अगर आप सोच रहे हैं यार मेरे को तो नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत सोच है. आपको बिल्कुल प्रिकॉशन में रह के सब कुछ काम करना है. एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलता हूँ कि पेशेंट की हिस्ट्री, वो हिस्ट्री अगर आप पेशेंट से नहीं पूछेंगे तो इट मे लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स. हिस्ट्री आस्क करना बहुत ज़रूरी है. और आपको अगर झिझक लग रही है कि इफ़ यू आर गेटिंग सम हेजिटेशन टू आस्क द पेशेंट कि यू आर हैविंग फीवर और कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कहीं ट्रैवल हिस्ट्री, बेझिझक पूछे सवाल पेशेंट से, बिकॉज इट्स फॉर योर ओन सेफ्टी एंड द पेशेंट सेफ्टी एज वेल. तो और खुदा ना खास्ता क्या होता है ना कि अगर आपके क्लिनिक का नाम आ गया ना कि इस क्लिनिक से कोविड-19 का एक केस आया है या आया था या जो भी है, तो गवर्नमेंट इज गोना शट डाउन योर क्लिनिक. द एंटायर शॉप हैज़ टू बी शट डाउन. क्वारंटाइन करो, फिर उसका तुम दुनिया भर का सामान निकालो, उसको पेपर वर्क करो, बहुत है प्रॉब्लम. तो बेटर है आप क्लिनिक ओपन करें, 1 घंटे के लिए ओपन करें, जाएं वहाँ पे, नीट एंड क्लीन करें, देखिए क्या सिचुएशन है, पेशेंट क्या रिस्पॉन्स आ रहा है. अगर पेशेंट कॉल कर रहे हैं, अगर आप उसको ईजिली कोई, अब मैं बताता हूँ, अगर आपको एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है, आप देख रहे हैं मोबाइल टूथ है, तो यू कैन ईजिली डू द एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट मोबाइल टूथ. ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं कि हाँ अपर एड या लोअर एड जो कि डिफिकल्ट एक्सट्रैक्शन है जिसमें एरोसॉल प्रोड्यूस हो सकता है, कोई भी प्रोसीजर लाइक डूइंग RCT एंड ऑल, उसमें PPE किट मस्ट है. एंड अभी तो बेटर है कि अनटिल अनलेस पेशेंट इज नॉट हैविंग इन मच पेन और कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो बेटर टाल देना ट्रीटमेंट को, क्योंकि वी हैव टू सी हाउ द सिचुएशन इज कमिंग अप, राइट. और हम लोग सभी कंफ्यूज है, इवन मैं भी कंफ्यूज हूँ कैसे काम स्टार्ट करना है. तो अभी आज मैं बहुत दिनों बाद मैंने PPE किट मंगाया है अपने क्लिनिक में, और आज मैं अपने क्लिनिक सोच रहा हूँ जाऊँ वहाँ पे देखूँ PPE किट कैसा है, कौन सा टाइप का दिया है. वहाँ पे मैं PPE किट को आपको फ़ोटो खींच के दिखाऊंगा कैसा है, पहन के भी दिखाऊंगा जब मैं उसको पहनूंगा, और इंस्टाग्राम में वो PPE किट की फ़ोटो भी मैं डाल दूंगा. तो आज मैं जाने वाला हूँ, आधे घंटे के लिए जाऊँगा एंड आई विल सी व्हाट्स देयर. क्लिनिक में कुछ स्मेल आ रहा है कि नहीं कुछ. सो लेट्स सी हाउ इट हैपन्स एंड होप फॉर ऑल द बेस्ट. All the best to you guys for clinic, reopening the clinic, and let's hope for the best कि जितने भी पेशेंट्स हैं वो बहुत जल्द कम हो जाएं. सोशल आइसोलेशन अभी भी रखिए, ऐसा नहीं कि अभी सब ठीक हो गया. अभी तो 15,500 केसेस इंडिया में हो चुके हैं. और अब देखिए इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है लेकिन टेस्ट कितने हुए हैं, मतलब 1/10 भी टेस्ट नहीं हुए हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. तो अगर सबका टेस्ट हो, तो ये जो आप सोच रहे हैं कि 15,000 ना, उससे काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, उससे और 10,000 ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि बाकी लोग तो सिम्टम होता है डॉक्टर के पास जाते नहीं और इतना टेस्ट करना पॉसिबल भी नहीं है. तो आई होप आप लोग सब सतर्क रहें और ध्यान रखें अपने पेरेंट्स का, सबका, अपने फैमिली मेम्बर्स का. तो टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर. इंस्टाग्राम में मैसेज करिए sai_dental में इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग, राइट.